जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले क्लास के जो अधूरा चैप्टर था इन्फ्लेशन, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इन्फ्लेशन के डिफिनेशन को और वैल्यू ऑफ मनी में होने वाले परिवर्तन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से देखा था एक ग्राफ के माध्यम से। लेकिन आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं और प्राइस लेवल का परिवर्तन जब होता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, अर्थात मुद्रास्फीति के क्या रीजन है, क्या कारण है। वैसे मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन एक स्वाभाविक कारणों से जब होता है तो अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन जब मुद्रास्फीति एक लिमिट लेवल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो लोगों का क्रय शक्ति में कमी हो जाती है, और क्रय शक्ति में कमी होने के कारण जो लोगों का मांग का परचेजिंग पावर है घटने से स्वाभाविक है मांग की मात्रा कम हो जाएगी। और मांग की मात्रा अगर कम हो जाती है तो लोगों के जीवन स्तर में कमी होना स्वाभाविक हो जाता है। तो एक तरफ मुद्रास्फीति लोगों के जीवन स्तर को घटिया या कम करने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए मुद्रास्फीति बहुत ही आवश्यक नहीं होता है। तो चलिए आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइप। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का टाइप जनरली हम लोग देखते हैं कि दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। एक होता है मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति, इसको कहते हैं डिमांड पूल इन्फ्लेशन। डिमांड पूल इन्फ्लेशन, ठीक है। और दूसरा होता है लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति, कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, तो सिंपल सी बात है, मांग प्रेरित इन्फ्लेशन का मूल कारण होता है मांग में होने वाले वृद्धि। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मांग में क्यों वृद्धि हुआ, मुद्रास्फीति को क्रिएट करने में कितना जिम्मेदारी पूर्ण जो भूमिका निभाया है क्वांटिटी ऑफ मनी, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वह डिमांड पूल इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन को सिंपल सी बात है, इसको एक इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ मनी जब इंक्रीज होता है तो इसका वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाता है, और क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ता है निश्चित तौर पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी बढ़ जाता है। लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड अगर बढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या देखा जाता है कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है एस जो है वह जनरली डिमांड के बढ़ने के कारण ये घट जाता है। ऐसी स्थिति में सप्लाई कम हो गया है तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यही जो है इन्फ्लेशन का कारण बनता है। यही मुद्रास्फीति हुआ। तो यह एक इक्वेशन हमारे द्वारा बनाया गया बन जाता है इक्वेशन, जिसमें क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी कि मुद्रा की मात्रा जो है बढ़ा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ गया है। तो स्वाभाविक है, पैसा बढ़ा इकोनॉमी में तो लोगों के द्वारा किए जाने वाली मांग बढ़ जाएगी, और जब मांग बढ़ी लेकिन उत्पादन उस हिसाब से बढ़ा नहीं है, इसलिए उत्पादन का जो वैल्यू है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, और यही इन्फ्लेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, इस डिमांड पूल इन्फ्लेशन का मूल कारण है क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि होना। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, जब
अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाता। फलस्वरूप क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि से मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। यही मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि होती है वही मांग प्रेरित इन्फ्लेशन होता है। अब सवाल उठता है ये क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो क्यों बढ़ता है। क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि के प्रमुख कारण, इसके बहुत सारे कारण हैं। सोच सकते हैं आप अपने हिसाब से, आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था में, बाजार में आखिर वह कौन कौन से क्रिएटिव रीजन है जिसके कारण हमारे पास, आपके पास या अर्थव्यवस्था में मनी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके लिए दो तरह का रीजन है। सबसे पहला है मौद्रिक नीति, अर्थात कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा जो लोन देने की, साख सृजन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे कुछ खास रीजन है, ओरिजिनल रीजन, जिसको मैं पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ आपको। जैसे सबसे पहला है आरबीआई द्वारा विभिन्न ब्याज दरों में कमी करना, यानी कि आरबीआई जो ब्याज दर निर्धारित करती है कॉमर्शियल बैंकों के लिए वो कम हो गया है। जैसे बीआर बैंक रेट, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, आरआर का मतलब हुआ रेपो रेट, ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ETC। इन सभी में कमी, अगर ये कमी किया है तो निश्चित तौर पर ये सारे कम होने से कॉमर्शियल बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है और लोगों का मांग जो है बढ़ जाता है, क्योंकि कम ब्याज दर पर ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगा और जब ज़्यादा पैसों का डिमांड होगा तो इकोनॉमी में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी हो जाएगा। दूसरा कारण है सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा नए नोट जारी करना। जितना नए नोट जारी होगा इकोनॉमी में उतना क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगा। तीसरा कारण जो है वो है सरकार द्वारा डायरेक्ट टैक्स में कमी करना।
कमी करना। सरकार जो है डायरेक्ट टैक्स में कम कर दिया, अर्थात जैसे इनकम टैक्स पहले 10% देना होता था, अब मान लेते हैं 3% देना पड़ रहा है, 5% देना पड़ रहा है। तो शेष जो है पैसा कमी जो हुआ है वो लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ा दिया है। तो टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, मतलब एक तरह से गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे टैक्स में कमी होने से लोगों का इनडायरेक्टली क्रय शक्ति बढ़ जाती है। चौथा कारण जो है वह है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। सरकार जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, यानी कि पेंशन देना बंद शुरू कर दिया है। सरकार जो सार्वजनिक खर्च है, इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। लोगों के पास जो पैसा पहले कम था वो अब ज़्यादा, जैसे आप सैलरी भी अगर बढ़ जाती है तो लोगों के क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। पांचवा जो है वो है विदेशी निवेश में वृद्धि होना। वैसे आप जान सकते हैं कि विदेशी निवेश जो है दो तरह से होता है। एक होता है डायरेक्ट क्रिएटिंग पावर बढ़ता है, क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, और एक होता है जो कंस्ट्रक्शनली डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज लगाया जाता है या जो संस्थागत संसाधन है उसमें वृद्धि होता है। उससे डायरेक्ट इन्फ्लेशन में कोई वृद्धि नहीं होती है, बल्कि रोजगार में ही वृद्धि होती है। उसके बाद आता है पांचवा, 6 नंबर में आता है आयात की अपेक्षा निर्यात में कमी करना, निर्यात में वृद्धि करना। यहाँ पर वृद्धि हो गया, वृद्धि करना। देखिए भाई, यहाँ पर निर्यात में जो वृद्धि होता है इससे दो कारण डेवलप होता है। एक तो निर्यात में वृद्धि से जो रिसिप्ट है हमारा वो बढ़ गया है। दूसरा कारण ये होता है कि जो हमें निर्यात करते हैं तो इससे हमारे देश में जो प्रोडक्शन का सप्लाई है या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि वह आयात निर्यात में दूसरे देशों को बेच दिया जाता है। तो इससे पैसा एक तरफ बढ़ा, तो जब पैसा बढ़ा, रिसिप्ट बढ़ा, तो क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि हो गई। दूसरा ये होता है कि अगर हम बेच दिए हैं तो हमारे पास स्कार्सिटी हो जाएगी किसी वस्तु का। तीसरा एक और कारण है यहाँ पर 6-7 नंबर में, सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स में वृद्धि करना। अब सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ा दिया है, जैसे सेल टैक्स, जीएसटी, ये सब बढ़ गया तो ऑटोमेटिक है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, और वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होना यही इन्फ्लेशन का कारण होता है। तो निश्चित तौर पर ये सभी जो कारण है ये कुल मिलाकर के क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि को क्रिएट करता है। और ये क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि से क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि क्यों हुआ, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं बैंक रेट। तो बैंक रेट जो है बीआर, एक एग्जांपल के तौर पर ये बीआर घट गया। यदि बैंक रेट घटा है तो कॉमर्शियल बैंकों का जो मार्केट रेट है यह भी कॉमर्शियल मार्केट रेट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, आप ऐसा कर सकते हैं कि मार्केट रेट ऑफ सीबी ये भी घट गया, क्योंकि पीआर बैंक रेट घटा तो ये भी घट गया। अर्थात कह सकते हैं ये जो है क्रेडिट क्रिएशन करने की क्षमता कॉमर्शियल बैंकों का बढ़ गया है। तो कॉमर्शियल बैंकों का ये बढ़ा है, घटने से तो घट गया है, तो क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंकों का क्या हुआ, बढ़ गया। निश्चित तौर पर
क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंकों का बढ़ा है, तो आम लोग जो है वह डिमांड करेगा क्वांटिटी ऑफ मनी का जो डिमांड किया है वो ज़्यादा करेगा, क्योंकि ब्याज जो है वो घट गया है, ज़्यादा करेगा। तो क्वांटिटी ऑफ मनी क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाएगा। और क्वांटिटी ऑफ मनी जब बढ़ता है तो सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ मनी घटेगा। और जब वैल्यू ऑफ मनी घटेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है ये बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ मनी में बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगा और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, और यही है इन्फ्लेशन का कारण। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हमने आपको इन्फ्लेशन का एक टाइप जिसको कहते हैं डिमांड पूल इन्फ्लेशन, इसको मैंने बताया आपको क्या होता है और इसके क्या क्या रीजन है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने का कोशिश करूंगा कि लागत प्रेरित इन्फ्लेशन क्या होता है और उसके क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आपने बहुत ही आसानी से समझ गया कि इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बढ़ने से, क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि से क्वांटिटी ऑफ डिमांड कैसे बढ़ता है, और मुद्रास्फीति का एक टाइप जो मांग प्रेरित इन्फ्लेशन है जिसको डिमांड पूल इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं और उसका क्या रीजन है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लागत प्रेरित इन्फ्लेशन। तो आज के लिए ठीक इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। बोल दे।